की प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, निफ्टी पर 25,000 3 दिन से थोड़ा सा एक दीवार की तरह काम कर रहा है। क्या आपको लग रहा है इवेंचुअली टूटेगा, और कहाँ तक के मूव्स देख रहे हैं, और डाउन साइड आपको लग रहा है कहाँ तक प्रोटेक्टेड है इस मार्केट में? Morning, Anuj. Today is the third day and we opened with a negative bias. उसके बावजूद ना केवल आपने उसको रिकवर किया, अब आप पॉजिटिव जोन पे जा रहे हो, और जो आज सेटअप दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें एक तो आपकी जो रिलायंस की रैली कल शुरू हुई थी वो अभी भी बरकरार है। दूसरी आपकी जो बेसिकली आईटी जो 2-3 दिन, इनफैक्ट द डे वो पूरा हम मंडे को ओपन हुए थे, उस दिन भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। आज चाहे वो कह लो कि रुपी वीक खुला है या इट्स अ मैटर ऑफ शॉर्ट कवरिंग, वो आपको सपोर्ट दे रहा है। दीज टू थिंग्स पुट टुगेदर, एक बैंक निफ्टी में वो अभी तक फायर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से आप अभी बोल रहे थे कि एसबीआई स्टार्टेड मूविंग, you need that third trigger of bank nifty, and then probably I think today could be very well the day that you can cross it. Having said that, it's not कि 25,000 is the only resistance. आपका 25,050 से लेके और 25,350 तक, वो 300 पॉइंट का जो जोन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है आप ये 200 पॉइंट नीचे वाले कंसोलिडेशन से 200 पॉइंट ऊपर के कंसोलिडेशन पे चले जाए, बट या दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ओवरऑल जो है कि हमने जिस तरीके से 24,400 के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट किया है, आई वुडेंट से कि 24,400 अब सपोर्ट है, आई वुड से मोर 24,600 अब सपोर्ट होगा, वहां से आपको काफी बाइंग दिख जाएगी। तो डाउन साइड पे buy on dips would be 24,600, which earlier used to be 24,800, went down to 24,400. I think 24,600 would be a place I would be happy to add for clients. And ऊपर में अगर आप really momentum देखेंगे तो वो सिर्फ 25,350 के बाद ही बिल्ड होगा। बट या, दिस इज अ बेटर जोन, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग आउट. I look at charts visually, so I think it would at 25,350 be a triangle breakout at that time. So abhi it is in that consolidation where bulls and bears are fighting. ओके, बिल्कुल। आपने बात की एसबीआई की और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अब पोजिशनली कहाँ तक की व्यू देखते हैं? और एक और सवाल, एसबीआई की तो बात की हमने इन पासिंग, एचडीएफसी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है? See, HDFC का चार्ट एक तो इट्स स्ट्रॉन्ग, इट विल कंटिन्यू टू शो यू सारे चार्ट्स। इनफैक्ट अगर मुझे बैंकिंग के पूरे चार्ट्स देखने हो तो मुझे कोई भी खराब नहीं लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा रनअवे हिट भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मुझे पॉजिटिव बायस के लिए प्रोबेबली अभी खेलना है तो खेलना is the wrong word, but I would probably buy an SBI or a Kotak because these have got scope to move. Third one would probably be Axis because relative outplay देख रहे हैं हम, absolute outplay देखना है तो आई थिंक वो तो फिर बैंक निफ्टी इज द थिंग। जहां तक कि आप एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी में अभी गिवन द फैक्ट कि उसका बोनस आएगा और बोनस स्ट्रिपिंग किस तरीके से क्या क्वांटम पे होती है, दैट कुड इम्पैक्ट द मार्केट। बट आई थिंक आपको 2100-2120 तक का मेरे को मूवमेंट अगले 3 से 4 महीने में दिखता है उसमें। ओके, अच्छा, यहाँ पे बैंक पे बात हो गई, बैंक से बातचीत हो गई। अच्छा अनुज जी, ये पिछले 3 दिन में या फिर प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बाद हम उस जीएसटी वाले थीम को बाजार खेलने की कोशिश कर रहा है, और इसमें सबसे ऊपर रखता है कंजम्पशन में एफएमसीजी को। लुक एट एफएमसीजी नाउ, इंडेक्स पे अच्छा मूव, निफ्टी एफएमसीजी अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एफएमसीजी पे आपकी रीडिंग क्या है, और बेस्ट स्क्रिप्ट्स कौन सी लग रही है आपको जो इस परचेज करने चाहिए एफएमसीजी में? हाय, गुड मॉर्निंग। जीएसटी का स्कीम अगर मेरे को देखना पड़े और कंजम्पशन देखना पड़े और जिस तरीके से चार्ट्स रिएक्ट कर रही हैं, तो मुझे फॉर एवर होटल स्टॉक्स आर लुकिंग बेटर देन एफएमसीजी। सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन का टेढ़ा जवाब दे रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से होटल स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, चाहे आई मीन एन अक्रॉस बोर्ड सभी अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा प्ले है। अगर आपको एफएमसीजी ही करना है तो मेरे ख्याल से चार्ट से ज्यादा आपको वैल्यू देखनी चाहिए, बिकॉज कोई चीज आप बाय करते हो चार्ट्स देख के और कोई चीज आप देखते हो कि कहाँ वैल्यू ज्यादा है। तो प्रॉब्ली अ वरुण बेवरेजेस मेक सेंस, प्रॉब्ली अ मैरिको मेक सेंस। तो उसमें आप जहां पे भी वैल्यू बेटर है वो देखिए। बट
if you're looking at the consumption play per se, I think hotels would still be a better play out there. Even probably Indigo as because travel and tourism का जो एक play है, I think उसमें अभी भी 6 से 8 महीना, if not 1 से 1.5 साल कम से कम बाकी है. अनुज ये टेढ़ा नहीं, बहुत अच्छा जवाब था, सुंदर जवाब था, है ना, पर्याप्त जवाब था ये. अच्छा, आई मीन अभी इसी थीम पे रहते हैं. बाजार ने अच्छा रिवॉर्ड ऑटो को दिया और आप देखिए ना मारुति में क्या ड्रीम ब्रेकआउट था. मारुति का रिएक्शन वाकई सबको सरप्राइज कर गया. अब इस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हैं मिडवे, कुछ हैं ऑल टाइम हाई पे, कुछ हैं लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में. लुक एट टाटा मोटर्स एट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज, मारुति M&M एट ऑल टाइम हाई, अशोक लेलैंड मिडवे, टू व्हीलर स्पेस मिडवे. आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रही हैं इस वक्त? देखिए, एक 7-8% का मूव आ चुका है. सो नाउ इट इज इन द प्राइस. आई थिंक वाइल मोमेंटम में कंटिन्यू, अगर मुझे कुछ लेना है तो शायद वो numbers at Diwali time देख के maybe it will be late, but that would be a more appropriate time. But अगर leap of faith में लेना है तो I think Mahindra and Mahindra would be the pick for various reasons, which are both fundamental and technical. Strength है chart में, with a good monsoon, they are also on the rural side, plus the new models on the EV side. So वो combination अगर मुझे पूरा देखना है, अगर मुझे ऑटो में कुछ लेना है तो मैं M&M पे ध्यान दूंगी. ओके. अनु, आपकी पसंद में कोई स्टॉक्स इस समय जो आप डिस्कस करना चाहें, जहां चार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपको, निफ्टी या F&O स्टॉक्स? अनुज, आई एम लाइक अ स्टॉक रिकॉर्ड. हम पिछले 2-3 बार से आपको मेटल्स बोल रहे हैं. आई स्टिल थिंक मेटल्स में खास करके हिंडाल्को की चार्ट, एक तो जो मुझे सरप्राइजिंग लगा कि जब ये मार्केट ने करेक्शन दिया पिछले 2-3 हफ्तों में, मेटल्स यूजुअली हाई बीटा होते हैं, मार्केट से कहीं ज्यादा करेक्ट करते हैं, बट दे हेल्ड देयर ग्राउंड. दैट वाज अ वेरी गुड साइन. एंड फिर आपका हिंडाल्को अब एक ब्रेकआउट के उस लेवल पे आ गया है. तो मुझे लग रहा है कि probably Hindalco is a good bet to watch out for. I think even steel stocks are looking good. But if I had to put a pecking order, मेरे ख्याल से Hindalco के ऊपर आप एक नजर रख सकते हो. Caveat is कि इसमें हमारे clients के पास होल्डिंग होगी तो वो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होगी, कोई ट्रेडिंग होल्डिंग नहीं. अनु, दो तीन स्टॉक्स जो इस पूरी बास्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां पर मैसिव बाइंग हुई है, पेटीएम और जोमेटो या इटर्नल. क्या न्यू एज स्टॉक्स की बास्केट अभी भी बनाई जा सकती है, और पर्टिकुलरली इन दो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? अनुज, कैविएट है कि हमने मॉडल पोर्टफोलियो से जोमेटो को निकाल के इंडिगो को लिया है, फॉर द सिंपल रीजन कि जो हमने एशियन पेंट्स में देखा था और हम निकल गए थे, दैट वर्कड वेरी वेल फॉर अस. एंड जिस भी सेक्टर में, आई लव जोमेटो एज अ स्टॉक, सो मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है. बट मेरा मानना यह है कि अच्छी कंपनी अच्छे दाम पे इन्वेस्टमेंट इज द राइट टाइम. और खास करके जिस समय आपका इतने सारे न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व इज कमिंग इनटू इट, Amazon is coming, Reliance is coming, competition is going to be very intense. So and these are not cheap stocks. तो मेरे ख्याल से इस समय Zomato would not be something, though I love the company and I'm reiterating the way they manage their business, but शायद ये समय right नहीं हो. Probably would look at, अगर मुझे ये high beta, high intensity वाले stocks देखने हैं, तो हमने केन्स लास्ट ईयर इस समय बेचा था, जो हमने मॉडल में वापस ऐड किया है, जिसपे हमने मोर वेटेज दिया है. बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से अब आत्मनिर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने डिक्सन में मूव देखा है, और चिप में अगले 1 साल में आपका सीजी पावर और केन्स ये दोनों लाएंगे, और ये दोनों स्टॉक्स भी चीप नहीं है, ना जोमेटो चीप है. तो अगर आपको ग्रोथ चेस करनी है और अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो प्रोबेबली इस समय कंपटीशन में उतना धक्का नहीं खाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से इस समय आई वुड प्रोबेबली लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग साइड. so चाहे वो डिक्सन है, केन्स है, सीजी पावर है, these are the kind of stocks I would probably focus on rather than buy the food delivery services. अच्छा अनुज जी, सिंस आप वैल्यूएशंस का बहुत ख्याल रख रही हैं अलॉन्ग विद टेक्निकल्स, ये जो कूलिंग ऑफ डिफेंस में हुई थी, हम देखिए ठीक है HCL पे आज खबर है तो वो रिएक्शन दे रहा है, अदरवाइज उसमें मीनिंगफुल कूलिंग ऑफ हुई थी. मेरे ख्याल से कल का लो जो था वो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था.
यहाँ पर आपका व्यू क्या है? डिफेंस की जो कूलिंग ऑफ थी वो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी आपको कोई कंफर्ट दे रही थी क्या? कुछ कुछ आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया डिफेंस से? तो हम लोग बेल बहुत टाइम से होल्ड करते हैं। बेल हमारे पास 120-130 रुपए से है, हमने बेचा नहीं है कभी भी। अ, थोड़ा सा हमने प्रॉफिट टेकिंग जरूर टेक की थी, बट वी होल्ड ऑन टू द बैलेंस ऑफ इट। मेरे ख्याल से आपका यहाँ से लेके और अगले 3 से 5 साल तक डिफेंस हैज टू बी अबाउट 3 to 4% एलोकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। कभी भी सस्ता नहीं रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और मेरे ख्याल से कोई नियर टर्म में ये सस्ता तो होने वाला नहीं है। जहां तक की बात है कि ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से जब भी आप देखोगे कि कुछ भी अगर रशिया और यूक्रेन का सेटअप थोड़ा सा पीसफुल हुआ तो एक 5-7% आपको सस्ता मिल सकता है। That would be a good point to enter if you haven't got the stock, or if you want to add it, that would be a good point to add to your existing portfolio. But overall, अब you know आई थिंक जो मार्केट का सेटअप है ना, जिस तरीके से पहले लोगों के पोर्टफोलियो में आईटीसी होता था, हिंदुस्तान लीवर होता था, वो समय बदल चुका है। अब वो प्रोबेबली एज वी से कि न्यू एज स्टॉक्स जो है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो आपका डिक्स एंड केन्स है, चाहे वो फूड डिलीवरी सर्विसेज है, ऐप सर्विसेज है, आई थिंक वो मार्केट का कंस्ट्रक्ट जो है, अगर मैं अभी भी बहुत पुराने सो एज टू से पारसी अकाउंट्स देखती हूँ जो 50 साल 60 साल से स्टॉक्स है, उसमें लीवर पड़ा हुआ है, या वो इट मेड गुड मनी फॉर देम, बट वो समय बदल चुका है। प्रोबेबली अब दीज वुड मेक मोर सेंस फॉर द नेक्स्ट 20 years। इसमें से जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक चले, बट एज अ सेक्टर कॉल ये सेक्टर बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, एंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही आने वाली है। तो आई थिंक हम सोच रहे हैं कि बहुत दूर है, मेरे ख्याल से 2 साल में आपका पूरा मार्केट का फ्लेवर काफी बदल जाएगा। सो जो भी अर्ली अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल्स में है, चाहे वो ऑटोज में है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में है, आई थिंक एवरीबडी इज अ डेटा माइनिंग अबिलिटी। जिसकी डेटा अच्छी होगी, जिसका डेटा कलेक्शन अच्छा होगा, जिसका डेटा माइनिंग अच्छा होगा, दोज आर द स्टॉक्स यू शुड लुक एट विद अ 3 year व्यू। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब